हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है 6 ऑफ वांड्स से। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और जैसे यहाँ पे ये पर्सन कोई जंग जीत के आया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी लोग इसकी तारीफ़ करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। वैसे ही इन्होंने कुछ ठान लिया है कि मैं ये तो ज़िंदगी में हासिल करके ही रहूँगा और जो लोग अभी मेरे अगेंस्ट है वो ज़रूर उस दिन मेरी तारीफ़ करेंगे। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग इनके मन में ज़रूर चल रही है, क्योंकि वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। फिर है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इस पर्सन का पूरा चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन आपसे कुछ अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं उसके सामने अपनी बातें या फिर अपनी हालात रखूँगा या रखूँगी। लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके प्यार में, ये बात ज़रूर है। फिर है द हीरोफंट, एक बुज़ुर्ग इंसान है जो शायद इनको कुछ सलाह मशवरा दे रहा है, या फिर आप कह सकते हैं आपके पर्सन किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। उनको पता है कि ये पर्सन उनके लिए जो भी सोचता है या फिर इनका जो भी फैसला इनको सुनने को मिल रहा है वो ज़रूर इनके फ्यूचर के भलाई के लिए ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन उनसे अपने दिल की बात शायद शेयर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अगर कोई, आप कह सकते हैं बुज़ुर्ग इंसान घर में है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, दादी नानी दादा, ऐसा कोई इंसान है और ये उनके काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो आप कह सकते हैं कि उनसे शायद कुछ अपनी ज़िंदगी की बातें ये डिस्कस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो शायद इनको सपोर्ट करेंगे। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसी बात दिल में चल रही है जो बात ये जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं। अगर आपसे काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो आप कह सकते हैं मिलने की ख्वाहिश है, और अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ इन्होंने सोचा है तो मे भी उस प्लान के ऊपर ये काम करना चाहते हैं। एसिस मोस्टली दर्शाते हैं न्यू बिगिनिंग को, तो ये पर्सन भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या तो करियर को लेके कुछ किसी की नई शुरुआत हो सकती है, या फिर अगर घर वालों से थोड़ा सा साइलेंट मोड इन्होंने रखा था तो हो सकता है वहाँ से दोबारा ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाएंगे। मतलब खुल के अपने दिल की बात कहने के बारे में शायद सोच रहे हैं। फिर है द हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात को या फिर हालात को समझ रहे हैं। पहले शायद इनको लग रहा था कि मैं ही इस उलझन में फंसा हुआ हूँ, कोई नहीं है जो मेरे हालात समझ के ले रहा है। लेकिन जब ये अलग नज़रिए से सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि इतना भी ये आसान, इतना भी मुश्किल नहीं है इस जैसी सिचुएशन से निकल पाना। तो कुछ ना कुछ इनको शायद हेल्प लेने की ज़रूरत है। यहाँ से ये पर्सन ज़रूर निकल सकता है, लेकिन मे भी कोई हेल्प के लिए आगे आए। तो वैसे ही शायद ये पर्सन किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग अपनी जो भी प्लानिंग है उसको लेके। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन। यहाँ पे भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। एक्शन मोड में आना चाहता है ये पर्सन, जैसे चेयर पे बैठा हुआ है वैसे ही आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है, और अब जैसे उनको लग रहा है कि सही वक्त शायद आ गया है, अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए या फिर जो भी मैंने प्लानिंग किया है उसके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके सामने दो ऑप्शन है, या तो ये पेंटिकल नेचुरली जब इसके बकेट में आने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं तैयार हो जाएंगे, जैसे फ्रूट्स पेड़ पे तैयार हो जाते वैसे
इसको वक्त के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो आप कह सकते हैं जो भी ये सीढ़ी सामने दिखाई दे रही है ये उस सीढ़ी से आगे बढ़ के इन पेंटेकल को कलेक्ट कर सकती है। तो वैसे ही आपके पर्सन को अगर कोई शॉर्टकट दिखाई दे रहा है तो शायद वो वही सोच रहे हैं कि मुझे इस शॉर्टकट के ज़रिए से ही लेकिन अपनी विशेष पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पेंटेकल्स हैं, मतलब कई सारी उनकी ख्वाहिशें ज़रूर है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्यार में दोबारा ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब अगर दोनों के बीच में थोड़ा सा एक टाइम पीरियड ऐसा गया है जहाँ पे शायद आप काफ़ी वक्त से एक दूसरे से मिले नहीं हैं या फिर बातचीत का सिलसिला पूरी तरीके से रुक गया है, तो ये आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई ऐसा कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपको पता चले कि आज भी ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोए हैं या आज भी आपको चाहते हैं। Sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके ये जब भी सोचने लगते हैं, यहाँ पे भी मोमबत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, वैसे ही ये जो पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प उठते हैं और आपसे कनेक्ट होने की चाहत है। कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है। फिर है बाउंड्रीज, लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो ये क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब अगर कुछ इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर रुकावटें हैं तो ये उन बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपकी तरफ रीच आउट ज़रूर होना चाहते हैं। इनको शायद काफ़ी कुछ लोग समझा रहे हैं, लेकिन अगर इनका मन तैयार नहीं है उनकी बातें सुनने को, तो इनको बस उनको यही समझाना है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है या फिर मैं अपनी ही बात पूरी करना चाहता हूँ या फिर यही है मेरी ख्वाहिश। तो दूसरों को नो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलदायक होता है और ये पर्सन भी ऐसे ही किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जहाँ पे ये मना नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले इंसान को। फिर है क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। बेचैनी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी डेविल का कार्ड हमने देखा, तो आपको लग रहा होगा कि दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है, तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी आसानी से जी रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको सच में थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव अ फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है कि काश कुछ जादू हो जाए या फिर जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, जो भी दुआ प्रार्थना दिल से करते हैं उनको यही यकीन है कि वो ज़रूर सुनी जाएंगी, यानी कि उनका जवाब इनको पॉजिटिव वे में ही मिल जाएगा। मतलब इंतज़ार क्या, फल जो है वो अब बस इनको मिलने ही वाला है और वो अच्छा फल ही मिलेगा, इस बात के ऊपर भी उनको यकीन है। फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर जस्ट मैनर। तो फेयरनेस चाहते हैं, यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आपको स्लाइटली दिखाई दे रहा होगा। दो तराजू है, यहाँ पे एक तरफ पंख रखा हुआ है और एक तरफ ये खुद पिजन है बैठा हुआ। तो वैसे ही आपके पर्सन जो भी सोल्यूशन चाहते हैं उसमें सुकून ज़रूर चाहते हैं और शायद इसीलिए किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले रहे हैं जो फेयरली आपको भी मतलब कुछ बातें समझानी है तो वो समझा सके, या फिर इनके पेरेंट्स को कुछ बातें बतानी है तो उनसे भी बात कर सके। तो ये आपके साथ भी अनफेयर नहीं होना चाहते और ना ही अपने घर वालों के साथ। ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो आपके साथ इनको एक बेहतरीन फ्यूचर नज़र आ रहा है और उनको ये ज़रूर पता है कि फ़िलहाल भले ही उनको फ़िक्र हो रही है कि न जाने कब कैसे क्या होगा, लेकिन सब कुछ सही होने जा रहा है या फिर सब कुछ सही प्रोग्रेस की दिशा में ही चल रहा है। लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। काफ़ी वक्त से अगर ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में थे, मतलब घर वालों का फैसला या फिर अपना कुछ डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे ये पर्सन अब रिस्क लेते हुए अपने दिल की जो चाहत है वो पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर किसी किसी के बीच में सेपरेशन भी आ गया है तो दोबारा शायद ये रिकनेक्ट होना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो यहाँ पे जैसे आसमान से बिजलियाँ कड़कती हुई दिखाई दे रही है, वैसे ही ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और उन्हें सच में हीलिंग की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनके दिल का जो सुकून है, जो करार है, वो काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है और शायद इसीलिए ये भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मे भी आपको नहीं पता कि ये क्या फ़ैसला कर रहे हैं या इस तरह से क्यों फ़ैसला ले रहे हैं या फिर इनकी एग्जैक्टली प्लानिंग क्या है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। हैव अ नाइस डे।